वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अमाइनो एसिड के ऊपर। अमाइनो एसिड में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो हम बात करेंगे वो है ग्लाइसिन। फर्स्ट अमाइनो एसिड के बारे में वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज़ द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 75 डाल्टन। ठीक है, ग्लाइसिन की खास बात ये है कि ये जो है ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सिमेट्रिकल कार्बन नहीं प्रेजेंट होता। दूसरी अमाइनो एसिड जो हम डिस्कस करेंगे वो है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन की खास बात ये है कि इट इज़ अ मोस्ट नॉन पोलर अमाइनो एसिड। ठीक है, इसके पास दो कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, दो कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। थर्ड अमाइनो एसिड जो हम देखेंगे वो है आर्जिनिन। आर्जिनिन इज द मोस्ट पोलर अमाइनो एसिड, और इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड। इसका जो पीआई होता है वो होता है हाईएस्ट पीआई। हाईएस्ट पीआई होता है जो कि होता है अप्रॉक्सीमेट, आप बोल सकते हो 12 के आसपास होता है। और जो फोर्थ अमाइनो एसिड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट इज़ द मोस्ट एसिडिक अमाइनो एसिड। ठीक है, इसका सबसे कम लोएस्ट पीआई होता है। फिफ्थ नंबर पे जो अमाइनो एसिड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन की खास बात ये है कि इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और सबसे कम प्रोपोर्शन में पाई जाती है प्रोटीन में। सो लोएस्ट प्रोपोर्शन इन प्रोटीन। सिक्स्थ अमाइनो एसिड जो हम देखेंगे वो है ल्यूसिन। ठीक है, ल्यूसिन के खास बात ये है कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन में पाई जाने वाली अमाइनो एसिड कौन सी होगी, तो वो ल्यूसिन ही होगी। फिर सेवन्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एस्पैरागिन को। ठीक है, सो सबसे पहली अमाइनो एसिड जो डिस्कवर करी गई थी तो वो यही थी, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड। ठीक है, ये थी कुछ अमाइनो एसिड की खास बातें। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अमाइनो एसिड। इसके बाद आता है कि अमाइनो एसिड में कुछ स्पेशल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आर्जिनिन में ग्यूनेडियम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, आर्जिनिन में ग्यूनेडियम ग्रुप प्रेजेंट होगा। जो हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, इमाइडाजोल। ठीक है, फिर हमारे पास आती है लाइसिन। लाइसिन के पास साइड चेन में अमोनिया प्रेजेंट होता है। सो अमोनियम साइड चेन होगी इसकी। ठीक है, फिर आते हैं सेरीन एंड थ्रियोनिन। इनके पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, आर चेन में। फिर आता है हमारे पास टायरोसिन। टायरोसिन के पास फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, आर चेन में क्या प्रेजेंट होगा, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। फिर आता है हमारे पास प्रोलिन। प्रोलिन के पास क्या प्रेजेंट होता है, इसको हम सेकेंडरी अमाइनो एसिड भी बोलते हैं या इमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप इसको, सेकेंडरी अमीनो एसिड।
और इसके पास जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है पायरोलीडिन ग्रुप, ठीक है। फिर आता है सिस्टीन या सिस्टीन। सिस्टीन के पास होता है थायोल ग्रुप। फिर आता है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड। मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड जो होती है एक प्रोटीन में, वो कौन सी होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो LSKD। L स्टैंड फॉर ल्यूसिन, S स्टैंड फॉर सेरिन, K स्टैंड फॉर लाइसिन और D स्टैंड फॉर एस्पार्टेट, ठीक है। तो LSKD का क्या मतलब है? LSKD का मतलब है ल्यूसिन, सेरिन, लाइसिन और एस्पार्टेट। ये जो अमाइनो एसिड होंगी वो प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलेगी। फिर आते हैं मोस्ट रेयरेस्ट अमाइनो एसिड जो होती है। मोस्ट रेयर अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में वो होती है हमारे पास ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन। ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन, मिथ्योनिन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अमाइनो एसिड के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।